नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आप अपनी क्या है कि पशुपालन की मोस्ट इंपोर्टेंट 1300 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और जिसमें आज 5वीं क्लास है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं पशु फ्रीजर भर्ती के लिए। और राजस्थान का एक नंबर प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है जो 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दे रहा है। तो जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने जो टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं किया तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर अलग अलग से क्या है कि क्लासेस लगाई है। टॉपिक वाइज क्लासेस जैसे हिस्ट्री की अलग से, कल्चर की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, साइंस की अलग से, मैथ्स की अलग से, करंट अफेयर की अलग से। तो उसे भी देख सकते हैं, अभी जल्दी से विजिट कीजिए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करें आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनाड़ी नस्ल किसकी है? तो सुनाड़ी नस्ल की किसकी? अभी गाय, भैंस, भेड़। तो भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। थारपारकर नस्ल राजस्थान की में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो थारपारकर नस्ल पाकिस्तान, इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अपने राजस्थान के किस क्षेत्र की ओर है? पश्चिमी राजस्थान की ओर है। तो पश्चिमी राजस्थान इसका सही आंसर रहेगा। कृत्रिम गर्भाधान में गो पशुओं में गर्भ ठहरने की संभावना लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 75% होती है। कितनी होती है? 60 से 75%। दोहरी सिक्का निम्न में से किस पशु में उपस्थित होती है? मुर्गी में, घोड़ी में, गाय में। तो किस में होती है? मुर्गी में। किस में होती है? मुर्गी में। वीर्य को संरक्षित करने हेतु द्रवीकृत करने हेतु उपयोगी है। द्रवीकृत बायोफास्फेट, द्रवीकृत अमोनिया, द्रवीकृत फास्फेटेज, द्रवीकृत प्रोटीन। तो लिक्विड अमोनिया क्या है कि उपयोगी है संरक्षित करने के लिए वीर्य। वीर्य की यदि यह सर्वोत्तम है तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो प्लस 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 होगी भी। अच्छे गुणों वाले वीर्य में मेथिलीन ब्लू का रंग कितने समय में उड़ जाता है? तो मैथिली ब्लू का रंग अपने बात करें तो 3 से 6 मिनट में उड़ जाता है। कितने मिनट में? 3 से 6 मिनट। जब अच्छे वीर्य का क्या है कि परीक्षण किया जाता है तो उसमें मैथिली ब्लू मिलाया जाता है और उसमें क्या है कि रंग देखा जाता है कितने समय में उड़ता है। मध्यकाल से आशय क्या है? गर्भ धारण से बछड़े के जन्म के मध्य का समय। बछड़े के जन्म से लेकर 3 माह तक का समय। ऐसा समय जिसमें मादा नर के साथ संभोग की तीव्र इच्छा प्रकट करती है और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा समय जिसमें मादा नर के साथ संभोग करने की तीव्र इच्छा प्रकट करती है वो क्या कहलाता है? मध्यकाल कहलाता है। एक होता है मध्य चक्कर। मध्य चक्कर होता है भी गर्भ धारण से लेकर बछड़े तक के जन्म तक का समय क्या कहलाता है? मध्य चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य चक्कर। याद रखना। नेक्स्ट, पशुओं की गर्मी में आने के लक्षण के संदर्भ में सही कथन है। पशुओं की योनि का रंग लाल हो जाता है। पशुओं में लसेदार द्रव योनि से निकलता है। बार बार मूत्र करना, अपनी पूंछ को हिलाना। तो इसके सभी के सभी आंसर क्या रहेंगे? सही रहेंगे। निम्न में से ब्रूडिजो कास्ट्रेटर विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? ब्रूडिजो कास्ट्रेटर विधि क्या है कि अपने बात करें तो बंधीयकरण में यूज ली जाती है। किसमें? बंधीयकरण में यूज ली जाती है। यह खुली विधि है, यह रक्तवीन विधि है, यह बंधीयकरण की सबसे अच्छी विधि है। इसमें संक्रमण की कम संभावना होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपनी बात करें, यह खुली विधि है। क्या है? खुली खुली विधि है। कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है? प्रोटीन, प्रोटीज, लिपेज, एमाइलेज, कैंसिन। तो सलाइवा में कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा अंग पाचन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता? पेट, यकृत, किडनी, ग्रास नली। तो किडनी नहीं आता है। किस प्रकार का पाचन किडनी में होता है? यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, कोई नहीं। तो किस प्रकार का पाचन पाचन किडनी में होता है? कोई नहीं। ना राचन रासायनिक होता है ना यांत्रिक होता है। कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ग्रास नली, यकृत, गुर्दा, जठर। तो कौन नहीं है अभी? गुर्दा नहीं है। कौन नहीं है? गुर्दा या किडनी क्या है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। किस अंग में वसा का पाचन होता है? जठर, बड़ी आंत, छोटी आंत, सभी में। तो वसा का जो पाचन होता है वो कहां पर होता है?
छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। मछलियों में श्वसन के लिए अंग क्या पाए जाते हैं? तो गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। पक्षियों में श्वसन प्रणाली के लिए क्या विशेष होता है? हवा की थैली, गिल्स, जठर। तो अपने बात करें तो पक्षियों में श्वसन के लिए क्या होता है? हवा की थैली होती है। क्या होती है? हवा की थैली। किस अंग का कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना होता है? तो फेफड़े। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन लेना भी। शुक्राणु व अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? प्रजनन, निषेचन, अंडोत्सर्ग, विकास। तो अपने बात करें शुक्राणु के जो मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। पालतू जानवरों में कौन सा जनन सामान्यता होता है सबसे अधिक? एकल गर्भ, बहुगर्भ, अंडे गर्भ, सभी में। तो अपनी बात करें पालतू जानवर में क्या होता है? बहुगर्भ होता है। क्या होता है? बहुगर्भ होता है सामान्यतः। गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास किस अंग में नहीं होता? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, श्रोणि। किस में नहीं होता? अभी गर्भाशय में नहीं होता। किस में नहीं होता? गर्भाशय में। गर्भ धारण के दौरान शिशु का विकास किस अंग में होता है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, श्रोणि। तो किस में होता है? गर्भाशय में। किस जानवर की प्रजनन क्रिया में मौसम का प्रभाव होता है? गाय, मुर्गी, बकरी, सभी। तो किस में होता है अपने भाई? सभी में होता है। किस जानवर में बाहरी निषेचन सामान्य होता है? उभयचर, स्तनधारी, पक्षी, सभी। तो बाहरी निषेचन किस में होता है? उभयचर में। किस में होता है? उभयचर में। किस प्रकार का रोग जानवरों में फंगल संक्रमण के कारण होता है? रेबीज, कैंडियाडिस, कैंडियासिस और निमोनिया, सभी। तो किस में होता है? अभी अपने बात करें तो कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में क्या है कि फंगल संक्रमण का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें सभी क्या है कि मात्र 99 रुपए में पशु प्रीतर के क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 250 टॉपिक वाइज टेस्ट है, और जो 1.5 अकाउंट टेस्ट है वो आपके जैसे एग्जाम आएगा 150 एग्जाम बिल्कुल वैसे के वैसे क्या है कि टेस्ट है। अभी जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। 15 दिन रह गए और 15 दिनों में अपने को क्या है कि पशु प्रीतर नौकरी लगना है, तो वो टेस्ट देने जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी के जो आंकलन है वो टेस्ट देने से ही होगा अभी। ठीक है, तो जल्दी जाइए, मौका उठाइए भी। गायों में दूध के उत्पादन को प्रभावित करने वाला रोग कौन होता है? तो दूध के उत्पादन को मेस्टिस होता है। कौन सा होता है? मेस्टिस, थनैला रोग। कौन सा? थनैला रोग। निम्नलिखित में से मुर्गियों से संबंधित रोग है? बर्ड फ्लू, रानीखेत, खूनी पेचिश, उपरोक्त सभी। तो कौन सा रोग होता है अभी मुर्गियों से संबंधित? बर्ड फ्लू, खूनी पेचिश, और तीनों के तीनों क्या है कि ये रोग मुर्गियों में होते हैं। रानीखेत को न्यू खेसल डिजीज कहते हैं, खूनी पेचिश, बर्ड फ्लू सभी होते हैं। चूजों में होता है बर्ड फ्लू। निम्न में से कौन सा रोग मुर्गियों में नहीं होता? ऑस्ट्रोमलेशिया रिकेट्स, फैटी लिवर सिंड्रोम, खुरपका, मुंह पका। तो खुरपका, मुंह पका किसमें है? मुर्गियों में नहीं होता। फुट एंड माउथ डिजीज। पशु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स, डेनियल वेजिन, रिनेट्स, गेग्राले। तो किसको कहा जाता है अपनी बात करें तो रिनेट्स वेजियस वेजेटियस को क्या कहा जाता है? पशु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर्रा रोग की मुख्य दवाई है ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई नामक जो जीवाणु से होता है। कौन सा रोग है? सर्रा रोग। और इसकी जो मुख्य दवाई कौन सी है? तो अपने बात करें ट्राई इक्विनिन होता है। क्या होता है? ट्राई इक्विनिन होता है। लंगड़ा बुखार का टीकाकरण टीका प्रतिवर्ष किस माह लगाया जाता है? अप्रैल, जून, मई, फरवरी। तो कब लगाया जाता है? जून में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जून में। गायों के लिए उपयुक्त आवास क्या है? जंगल, गौशाला, तालाब, बाग। तो गौशाला है। क्या है? गौशाला। गायों के आवास में कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है? नमी, ठंडक, सुरक्षा, सभी। तो गायों के आवास में क्या होता है? सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। पशुशाला बनाने की विधियां हैं? खुला आवास, बंद आवास, अर्ध खुला आवास, उपरोक्त सभी। तो पशुओं को जो शाला बनाने की क्या है? खुला आवास है। क्या है? खुला आवास। पशुशाला बनाने में की विधियां कौन सी? खुला आवास, बंद आवास, अर्ध खुला आवास। तो सभी के सभी अभी पशुशाला बनाने में।
पशु का गोबर और मूत्र प्रबंधन के लिए नियमित आदर्श टंकी की गहराई कितनी होती है? तो जो गोबर गैस के लिए जो टंकी बनाई जाती है मूत्र प्रबंधन, और उसमें कितनी टंकी का जो आकार रखा जाता है, 8 से 10 फीट रखा जाता है। कितना? 8 से 10 फीट। पशुओं में नाइट के मूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5 होती है। कितनी होती है? 2.5। याद रखना। 0.1, 0.4 से 1.35। लेकिन कुछ किताबों में क्या है, 2.5 भी दिया है। 2.5 यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किस तो अपने को क्या है कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना। अब बच्चे क्या है कि कमेंट करेंगे सर याद कौन सा रखना है, तो 0.135 रखना, क्योंकि इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट बुक है वो इसमें लिखा है भी 1.35, तो आपको याद यही रखना है। किस प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से जंगली जानवरों का संरक्षण किया जाता है? प्रजनन प्रोजेक्ट, पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट, जन्य संख्या प्रबंधन प्रोजेक्ट, तो सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी। पशु संरक्षण के अंतर्गत किसका ध्यान रखा जाता है? प्रजातियों की विविधता, प्रजातियों की विलुप्ति, पशु कल्याण, सभी। तो सभी का ध्यान रखा जाता है। 1947 ईस्वी के बाद चारों में कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। सेरेन गेटी नेशनल पार्क किस देश में है? तो सेरेनगेटी जो नेशनल पार्क है वो अफ्रीका में स्थित है। कहां पर है? अफ्रीका में। एक ऐसा समुदाय है जिसकी सदस्य संख्या आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पालते हैं। मसाई, कुरुवा, रायका, गुज्जर, बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो आज भी बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां पालते हैं। रायका राजस्थान, कुरुवा आंध्र प्रदेश, मसाई भी आंध्र प्रदेश। धननगर कोकण किस महीने में पहुंचते हैं? धननगर कोकण तट पर, महाराष्ट्र में कोकण तट, मालाबार तट, इस पूर्वी पश्चिमी जो भारत है वहां पर क्या है कि कोकण कोकण तट, दक्षिणी भारत में पश्चिमी जो हिस्सा है कोकण तट, मालाबार तट, ये सभी तट है। और कोकण तट महाराष्ट्र के लगभग है, तो धननगर जो महाराष्ट्र के एरिया क्या है वहां पर है। तो कब आते हैं यहाँ पर अपने बात करें तो नवंबर माह में आते हैं। कब आते हैं? नवंबर माह में आते हैं। किस वन्य जीव का मुख्य भोजन फल व बीज होते हैं? भालू, बाघ, गिलहरी, सभी। तो किसका होता है? गिलहरी भोजन फल व बीज होते हैं। किस प्रजाति को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपनी बात करें तो किसको कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोडाउन को। और गोडाउन क्या है? अपना राज्य पक्षी है। क्या है? पक्षी है। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारिस्थितिकी तुलन, जैव विविधता, मानव कल्याण, सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी होगा। क्या होगा? सभी। किस वन्य जीव का जीवन चक्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बाघ, भालू, हाथी, सभी। तो किसका है? सभी का आंसर क्या है? सही रहेगा। दूध दोहने की दूध दोहने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दूध दोहने की सबसे उपयुक्त विधि है पूर्ण हस्त विधि, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नकलिंग विधि। क्या कहते हैं? नकलिंग विधि। निम्नलिखित में से किस विधि में थन के चारों ओर उंगलियां व मुड़े हुए अंगूठे के बीच दबाकर दूध निकाला जाता है? तो नकलिंग विधि, स्ट्रिपिंग विधि, मुट्ठी विधि। पूर्ण हस्त विधि, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। अंगूठा विधि को नकलिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नकलिंग विधि। याद रखना, अंगूठा विधि को नकलिंग विधि कहते हैं, जो एक क्या है? दोषपूर्ण विधि है। मैंने लिखना तो यहाँ पर था, लिख क्या है वहां पर लगी। नकली की विधि किसको कहते हैं? अंगूठा विधि को। ये क्या है? एक दोषपूर्ण विधि है। क्या है? दोषपूर्ण विधि। याद रखना। थन के चारों ओर उंगलियां और मुड़े हुए अंगूठे बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है, वो कौन सी विधि है? नकलिंग विधि, अंगूठा विधि। कौन सी विधि है? अंगूठा विधि। स्ट्रिपिंग विधि को क्या कहते हैं अपने? तो चुटकी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? चुटकी विधि। बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो बकरी के दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। लगभग 4.2 गाय के दूध में होती है भाई। पहले दूध में
खपत में और उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कितने स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और वैसे 2023 22-23 की बात करें तो जो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है दूध उत्पादन में। कितने स्थान पर? दूसरे। 21-22 में राजस्थान पर प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। देश में कुल दूध उत्पादन कितना है? तो ये 2021-22 के अनुसार दो दूध में जो उत्पादन है वो राजस्थान में, सॉरी, देश में कितना है? 221.06। कितना? 221.06। हड्डियों के संदर्भ में सत्य कथन चयन कीजिए। तो तांबे गलाने में, चांदी के शोधन में, अतीत में, बटन बनाने में, उपरोक्त सभी। सही है भी, बिल्कुल बातें सही है सभी इसकी। एक प्लास्टिक को बोतल को विघटित करने में कितने साल से अधिक लग जाते हैं? तो 400 साल का अधिक समय लग जाता है। मवेशी को खरीदते समय निश्चित की गई रकम से छूट देने को क्या कहते हैं? तो छूट देने को अपनी बात करें तो क्या कहते हैं? धारीजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारीजनी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार का अवशिष्ट उपयोग में नहीं लेना चाहिए? गोबर, अंडे की खोपड़ी, गार्डन वेस्ट, कुत्ते का मल। तो कुत्ते का मल क्या है कि प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। केंचुए द्वारा निर्मित खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में जो एनपीके की मात्रा याद रखना, 1.5 से 2.5, 0.5, 1.5 और फिर 1.5 से 2.5। और जो गोबर की खाद है उसमें एनपीके याद रखना, 0.25, 1.5 और 0.25। निम्नलिखित में मेले व कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदेव पशु मेला नागौर, कार्तिक पशु मेला अजमेर, वीर तेजाजी पशु मेला हनुमानगढ़ और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर लगता है? पर्वत सर नागौर में लगता है। गोगामेडी हनुमानगढ़ में कौन सा मेला लगता है? गोगामेडी मेला लगता है। गोगामेडी मेला लगता है। कौन सा? गोगामेडी मेला लगता है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 68.8 मिलियन, 67.8 मिलियन, 57.8 मिलियन। तो कितनी है? अभी अपने बात करें पशुओं की संख्या की बात करें तो कितनी है? 56.8 मिलियन है। कितनी है? 56.8 मिलियन। नेक्स्ट अपनी बात करें तो पशुओं में अगर चरणों के बाद चरणक दांत को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कर्तन दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन दांत। किन दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं? स्थायी दांत, अस्थायी दांत, कील दांत, स्वर्णक दांत। किस दांतों को? अस्थायी दांतों को क्या दूध के दांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से पशुओं के दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कर्तन, कील, स्वर्णक, अगर स्वर्णक। इंसाइजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए प्रजनकों को 2 किस्तों में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? 10,000 रुपए। कितनी दी जा रही है? 10,000 रुपए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? महसाणा गुजरात में, गंटूर आंध्र प्रदेश में, आनंद गुजरात में। आनंद है ये, ना कि आनंद है। तो कहां पर स्थित है? अपने बात करें तो आनंद गुजरात में। कहां पर है? आनंद गुजरात में। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की अपने बात करें तो 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस योजना से 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2022-23, 23-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय के लिए 750 रुपए दिए जा रहे हैं। और इस योजना के तहत क्या है कि बीमा अधिकतम 40,000 रुपए, पशुपालकों के वार्षिक आय 8 लाख से अधिक व इस योजना के तहत लाभ प्रत्येक पशु के लिए 500 प्रतिवर्ष प्रीमियम दे होना चाहिए। तो प्रत्येक पशुपालक को 8 लाख से अधिक व उसे प्रीमियम दे कितना? 500 रुपए प्रति वर्ष दे होगा भी। ये इसके लिए सही आंसर रहेगा। अपने थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत होगी, 2 मिनट वेट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत राजस्थान में कुल कितने जिले उत्पादन केंद्र है? तो कितने हैं? 24 है। कितने हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम पालतू पशु कौन सा है? गाय, ऊंट, कुत्ता, बकरी। तो प्रथम पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता है। कौन सा है? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव चिकित्सीय वेस्ट प्रबंधन व संचालन नियम किस वर्ष बनाया था? 2014, 2016, 2018, 2020। तो 2016 में क्या बनाया गया था? नियम बनाया गया था। राजस्थान में पशुओं का विदेशी आयात निर्यात केंद्र कहा जाता है? बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, उदयपुर को। किसको कहा जाता है? अपनी बात करें तो कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा को। किस जानवर का दूध विशेष रूप से आयरन से भरपूर होता है? भेड़, गाय, बकरी, ऊंट। तो किसका होता है? अपनी बात करें तो भेड़, गाय, बकरी। तो बकरी का क्या है? दूध आयरन से भरपूर होता है, फेरस से भरपूर होता है। किस जानवर का मांस सबसे अधिक वसा में समृद्ध होता है? चिकन, बकरी, सुअर, मछली। तो जानवर में किस जानवर के मांस में सबसे अधिक वसा होती है? तो सुअर के मांस में। किसके? सुअर के मांस में। क्रीम सेपरेटर से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापमान कितना होना चाहिए? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 30 डिग्री से 37 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। कम तापमान अधिक समय कम ताप अधिक समय विधि में दूध को किस ताप पर कम ताप अधिक समय विधि में दूध को किस ताप पर ताप व समय तक धारण करते हैं? तो याद रखना, कम ताप मतलब एल टी एच एल लो टेम्परेचर अधिक समय, लॉन्ग टाइम हाई टेम्परेचर, एल टी एच टी, लॉन्ग टेम्परेचर हाई लॉन्ग टाइम हाई टेम्परेचर, इसका एल टी एच टी के अंदर बताया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या, हिंदी में आया है और अपने एल टी एच टी हिंदी में पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 63 डिग्री से 30 मिनट तक। ये ये रियल बात तो क्या है कि ये गलत है इसमें। अधिक समय एल टी होगा भी, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कम समय कम अधिक समय, कम ताप अधिक समय। वसा को किस ताप पर धारण करते हैं? तो बिल्कुल सही है ये आंसर। ठीक है। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो दूध जो दही बनता है वो अच्छे प्रकार का जो अपने होटलों में चलता है वो सपरेटा दूध का बनाया था, और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 होता है। कितना होता है? 1.028। रिचका चारा फसल के बारे में सत्य कथन चुनिए। भारी कार्य हेतु पशुओं का चारा बहुवर्षीय का चारा है। दूसरा अपनी बात करें, बहुवर्षीय चारा है। चारों हरे चारों की क्या है? रानी है। हरे चारों का राजा क्या कहलाता है? बरसीम कहलाता है। क्या कहलाता है? बरसीम। तो याद रखना, इसका उपयुक्त सही है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय भूमि में भी उत्पादित हो जाती है? कौन सी घास? रोडस घास, पेरा घास, करनाल घास। उपरोक्त सभी घासें क्या है कि क्षारीय भूमि में पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। निम्नलिखित में से शून्य चारा विधि किसे कहते हैं? तो पशु को बिना काटे सूर्य चारा खिलाना, और चारा का पशु में खुला छोड़ देना, पशु के हरे चारे काट के खिलाना। तो कौन सा जो चारा है पशु को हरे चारे को काट कर खिलाना क्या कहलाता है? शून्य विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य विधि। निम्नलिखित में से कौन सी घास कंकरीली पथरीली में भी उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त है? करड़, सेन, अंजन। तो कौन सी घास है? सेन घास क्या है कि पथरीली व कंकरीली भूमि में भी उग जाती है। पशुओं के संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो क्या नहीं है? अभी ग्लूकोज नहीं है। भारवाहक सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? 4 किलो दाना देना चाहिए। कितना? 4 किलो। दुधारू गाय के आहार में प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो प्रोटीन प्रतिशत की मात्रा 15% होती है। कितनी होती है? 15।
परसेंट होती है। साइलो ब्रुज का व्यास व ऊंचाई कितनी होनी है चाहिए? तो साइलो ब्रुज का व्यास 8 से 10, व्यास 20 से 22 ऊंचाई होनी चाहिए। हे चारे में क्या होती है? हे चारे में होती है विरेचकता, स्वादिष्टता, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो हे चारे में क्या होती है अपने बात करें तो उपरोक्त सभी होते हैं। क्या होता है? उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली बतख कौन सी है? पाले जाने वाली बतख की नस्ल कौन सी है? मिनारका, खाकी केपवेल, मस्कोवी, एकोना। तो कौन सी अपने बात करें तो कौन सी है? मस्कोवी है। कौन सी है? मस्कोवी। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, घास तेल उत्पादन, औषधि उत्पादन। तो इसका मुख्य उत्पादन क्या है? अंडा उत्पादन। क्या है? अंडा उत्पादन। प्रथम टीकाकरण के कितने दिनों बाद मुर्गी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है? तो 14 से 21 दिनों बाद। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये आपके लिए। निम्न में से कौन सा रोग है जो मुर्गियों से इंसानों में कभी भी फैल सकता है? कोक्सीडियोसिस, रानीखेत, ब्लू फॉर्म, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है भी। तो बर्ड फ्लू होता है। क्या है? बर्ड फ्लू। असील मलाया इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से तैयार कौन सी नस्ल है? असील एक लड़ाकू जनजाति है, मलाया भी एक लड़ाकू सॉरी नस्ल है। तो कौन सी नस्ल तैयार की गई है इन दोनों के संकरण से? कॉर्नी सॉरी कोचीन। कौन सी? कोचीन नस्ल क्या है कि इससे तैयार कोचीन नस्ल क्या है तैयार की गई है? असील मलाया इंग्लिश लड़ाकू। असील मलाया लड़ाकू के लिए क्या है कि रेड कॉर्निश तैयार की गई है अभी। रेड कॉर्निश। कौन सी? रेड कॉर्निश याद रखना। ये क्या है? कॉर्निश। कौन सी? कॉर्निश। लेयर्स आहार दिया जाता है 30 सप्ताह की मुर्गी को, 20 सप्ताह की मुर्गी को, 10 सप्ताह की मुर्गी को, और सभी उपयुक्त सभी। तो लेयर्स आहार किसको दिया जाता है? 20 सप्ताह की मुर्गी को। किसको? 20 सप्ताह की मुर्गी को क्या कहते हैं? लेयर्स आहार। मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या गैल्स डोमेस्टिकस, और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कितनी होती है? 78 होती है। खुंडी किस पशु की नस्ल है? तो भैंस की है। मुर्रा नस्ल को खुंडी नस्ल भी कहते हैं। तो याद रखना मुर्रा इसका सही आंसर है, या भैंस इसका सही आंसर है। भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भदावरी नस्ल, जिसमें भूरी भैंस भी कहता है। 13.5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है। द्विप्रयोजनी मतलब दूध में भी और खेती में भी काम आते हैं। खेती में जिसके बैल और दूध निकालने के लिए जो गाय अच्छा दूध देती है वो कौन सी होती है? द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। और इसमें कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है? थार पारकर, कांकरेज, साहिवाल, हरियाणवी। तो कौन सी नहीं है? साहिवाल नहीं है। साहिवाल एक दुधारू नस्ल है। क्या है? दुधारू नस्ल। मालवी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। सीकर, भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो अपने बात करें तो मालवी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल बात करें तो लोही, पुग्गल, मगरा, सोनाड़ी। कौन सी नस्ल है? लोही। कांकरेज किसकी नस्ल है? तो कांकरेज गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की। भेड़ की कौन सी नस्ल को खास तौर पर पेल्ट के लिए पाला जाता है? अविवस्त्र पेल्ट मतलब मांस के लिए पाला जाता है। अविवस्त्र जैसलमेरी, अल्पकालीन, कराकुल। तो किसको पाला जाता है? कराकुल को क्या है कि पास मांस के लिए पाला जाता है। गाय की राठी नस्ल किन दो प्रजातियों की संकर रूप से तैयार की गई है? तो साहिवाल और रेड सिंधी, और त्रिसंकर संकर से तैयार नस्ल है भी ये। दो संकर से नहीं, त्रिसंकर। रेड सिंधी, साहिवाल और थारपर। त्रिसंकर संकरण से क्या है? नस्ल कौन सी तैयार है? गाय की राठी नस्ल है। गाय की राठी नस्ल को राजस्थान की क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। याद रखना दो प्रजातियों से नहीं, दो त्रिसंकर संकरण 3 प्रजातियों से तैयार की गई है। साथ ही रे ट्रिक याद रखना। निम्नलिखित पशु और उनकी नस्ल के जोड़े में कौन सा सुमेलित नहीं है? भैंस, महसाणा, ऊंट, नाचना, भेड़, खेरी, बकरी, नाली। तो नाली किसकी नस्ल अपनी बात करें तो नाली भेड़ की नस्ल है, ना कि बकरी की है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जोड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। बकरी की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल उत्तर पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती?
तो कौन सी नस्ल नहीं पाई जाती? चेंगू। चेंगू वत्सगनाथी जो नस्ल है वो क्या है? पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेशों में नहीं पाई जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।